तो ये जो ब्रीचिंग पॉइंट्स के ऊपर जो मेजर फोकस आपने रखा थ्रू आउट, और आप ये कहते रहे कि आइडेंटिफाइड जो ब्रीचिंग पॉइंट्स हैं जब हम उनको नहीं तोड़ते और किसी और जगह तोड़ते हैं, फिर स्पेशली शेरशाह बंद, मोहम्मद वाला बंद, इसकी बात आपने सबसे पहले की। सो अभी हम देख रहे हैं कि वही डिस्कशंस चल रही हैं, वही सवाल ये हमारा एजाज़ रहा कि हमने सबसे पहले इसको पॉइंट आउट किया कि ये जो प्री डिटर्मिन्ड पंजाब के अंदर बंद हैं, ब्रीचेस हैं, कि अगर पानी सैलाब का लेवल किसी दरिया में इस हद तक जाएगा तो इरिगेशन के निज़ाम को बचाने के लिए, हेडवर्क्स को, बैराजेस को बचाने के लिए, हाईवेज़ को बचाने के लिए, और रेलवे लाइंस को और शहरों को बचाने के लिए इन जगहों से 19 जगहें का तयन हो चुका होता है कि यहाँ से बंद तोड़े जाएंगे। उसकी साल साल मशक़ें की जाती हैं। सो इरिगेशन डिपार्टमेंट, लोकल इंतज़ामिया और फ़ौज, क्योंकि ये डायनामाइट फ़ौज ने लगा के वो बंद को उड़ाना होता है, तो उनके साथ मिलकर ये मशक़ें होती हैं। और फिर इनका तयन जो किया जाता है कि जब ये तोड़ा जाए तो पानी खड़ा ना रह जाए, पानी कहीं ना कहीं से निकल जाए, उसका निकास हो जाए। जब आप नहीं करते तो ये होता है जो कि इस वक्त साउथ ऑफ पंजाब में हुआ है। ठीक है, कुदरत का निज़ाम होता है, कई दफ़ा ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बारिश हुई हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सैलाब हुए हैं, वंस और ट्वाइस अ सेंचुरी इस तरह की आफतें आती हैं। मगर उसके अंदर जब इंसान की गफलत और इंतज़ामी गफलत और सियासी मदाखलत, उसकी वजह से अब ये लाखों एकड़ ज़मीन सैराब हो गई, हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, उनके घर टूट गए हैं, सैकड़ों मवेशी मर गए हैं, कोई अमवात जो हैं ये साउथ ऑफ पंजाब में ही अब वो दर्जनों की हद तक जा चुकी हुई हैं। और पूरी तकलीफ़ में है कि पहले इन्होंने मुल्तान के इर्द गिर्द 2-3 जगहों से ब्रिचेस तयन थी। एक मोहम्मद वाला का बंद था, वो नहीं तोड़ा। फिर शेरशाह का बंद थे, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, उस पुल के दोनों तरफ। अगर वो नक्शा भी दिखा सके गूगल का, ये देखें, अगर इसके राइट साइड पे शेरशाह के मुल्तान के ये तोड़ा जाता तो ये चिनाब से पानी निकल के मुजफ्फरगढ़ के ये ऊपर से होता हुआ इसने दरियाए सिंध में मिल जाना था। और राइट साइड से अगर तोड़ते तो इसने आगे दोबारा आके, इसको जूम आउट करके अगर फोटोग्राफ दिखाएं तो ये चिनाब में दोबारा गिर जाना था। तो ये अभी जो सूरत हाल हुई है कि इन्होंने ये जो अलीपुर में और जलालपुर वाला में जो सैलाब आया हुआ है कि पानी क्योंकि गलत जगह से नहीं वहाँ से तोड़ा गया, चिनाब में पानी का लेवल ऊपर था, सतलुज से जब बहुत ज़्यादा पानी आया जिसकी इतला थी तो वो वापस चला गया, वो ब्लो बैक कर गया। और अब वो पानी वहाँ पे खड़ा है 20-20, 10-10, क्योंकि वो ब्रीच की जगह नहीं है, वहाँ एलिवेशन का लेवल नहीं है। और सतलुज और चिनाब के दरमियान में जो ट्रायंगल बनती है वो वहाँ पे सिल्ट का लेवल बड़ा ऊंचा है। वो भी एक नुक्सा है कि उस वहाँ से जो करना चाहिए था, इनको सिल्ट रिमूवल करना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। मज़ीद गलती ये हुई कि इसके लिए एक होती है कमेटी। वो कमेटी, जिस तरह मैंने कहा, टेक्निकल कमेटी होती है, इरिगेशन के लोग, इंतजामिया के लोग और फौज के लोग बैठ के वो तय करते हैं। मगर वो पहले भी ये फैसला हो चुका था शेरशाह का। हम जुमेरात के रोज़ हमने कहा कि जी शायद आप बंद तोड़ने वाला, ये इतला दी गई, पर फिर क्यों नहीं तब्दील किया गया। मज़ीद ख़राबी ये की कि अलीपुर और उसके दरमियान में, जलालपुर के दरमियान में, वहाँ पे गिलानी एक्सप्रेस है, उसका बंद भी एक पंचायत ने, एक सियासी पंचायत ने और एक डीएसपी लेवल साहब के बंदे ने कहा कि यहाँ से तोड़ दो। फिर खबर आई कि जी नहीं, उसको रिमूव कर दिया गया है। फिर पता चला जी वहीं से टूट गया और लोगों ने कहना शुरू किया, देखा जी वो डीएसपी ठीक कह रहा था। अब पता चल रहा है कि वो जो फैसला हुआ था गिलानी एक्सप्रेस का बंद तोड़ने का, उसकी वजह से वो पानी बह के मुल्तान और सक्खर की जो हाईवे है, मोटरवे है, वो वहाँ से उसकी पूरा जो इंटरचेंज है वो पानी में आ चुका है। और पूरे पाकिस्तान की जो मेन है, मैंने कहा ये ब्रिचेस बनाई है इसलिए जाती हैं कि हाईवेज़ और रेलवे लाइंस को बचाया जाए।
तो इस वक्त पाकिस्तान की लाहौर जो इस्लामाबाद लाहौर की जो पेशावर कराची की ट्रैफिक है, हाईवे की, मेन मोटरवे की, वो इस वक्त बंद हो चुकी है क्योंकि उसके ऊपर पानी आ चुका है। एक तो उसकी भी निशानदेही होगी कि वहाँ जो पुल बनाया हुआ था वो भी, उसके अंदर भी नुक्स थे, उसके अंदर भी कमियां थी कि वो ब्रीच जिस तरीके से कर गया और वो टूट गया और वो छोटा पुल बनाया गया तो उसकी विड्थ इतनी नहीं थी। दूसरा ये कि गलत जगह से वो ब्रीच किया गया। तो ये इंसानी गफलतों की वजह से अब ये मामला जब होते हैं तो ये फिर उसका ज़्यादा तकलीफ होती है। और मज़ीद ये है कि गवर्नमेंट का जो रवैया, ऑफ कोर्स हम हमारा राब्ता वहाँ पे, हम हमारे सीनियर एंकर असदुल्ला खान वहाँ गए हुए हैं, उनसे हम राब्ता करेंगे, वो उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग वहाँ से की है। और मगर इससे पहले भी जो गवर्नमेंट का रवैया रहा कि आप देखें पंजाब के अंदर ये बहस के जी ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैलाब, मगर इसकी पेशीन गोइयाँ आ चुकी थी। हम हफ्ता 10 दिन पहले बता चुके थे कि इस दफ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मानसून की बारिशें आ रही हैं और इंडिया के अंदर भी बेताशा सैलाब आ रहा है। और 3-4 दिन से बारिशें जम्मू के इलाके में हो रही थी, ये चिनाब में और रावी में ये सैलाब आ रहा है। सतलुज की भी पेशीन गोइयाँ थी। अब जो देखें इस वक्त पानी जो है अभी बला टली नहीं है, ये सिंध में गई है, गो कि अब सारा पानी रिसीड कर रहा है, पंजाब में भी रिसीव कर रहा है, मगर अलीपुर और जलालपुर में पानी निकल नहीं रहा क्योंकि वो गलत जगह से, वो अच्छी अगर सही ब्रीच जगह से जहाँ से बंद तोड़ना था तोड़ा होता तो उसने कहीं ना कहीं से निकल जाता, वो निकल नहीं रहा, खड़ा है। मगर पानी ओवरऑल तीनों दरियाओं का, चिनाब का, सतलुज का और रावी का रिसीड कर रहा है, सिंध में चला गया है। सिंध में गुद्दू के पास इस वक्त 6.5 लाख के करीब क्यूसेक का है, पर वहाँ 12 लाख तक का सैलाब गुजरता रहा है। मगर ये कोई 8 लाख तक भी अगर चला जाएगा तो कच्चे का इलाका ऑफ कोर्स पानी में आएगा। मगर उम्मीद की जाती है कि वहाँ पे जो हमें अभी तक बताया गया है कि अच्छे इंतजामात हैं, मगर वहाँ भी आप रवैया देखें, ये कोई इमरजेंसी वाला नहीं। मगर हाँ, इस वक्त मुल्क के अंदर आपने ज़रा ही एक इमरजेंसी डिक्लेयर की भी, एक फ्लड की इमरजेंसी चल रही है। तो ऐसे मौक़ों पे ये आप रवैये होते हैं कि आप जिसकी वजह से आप ये शो करते हैं, गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ होता है कि ना सिर्फ कि अभी वो आफत चल रही है, रिलीफ को ओवरसी करना होता है, सिंबॉलिकली आपने अवाम को ये पैगाम देना होता है कि हम आपके दुख दर्द में आपके साथ हैं। इंतज़ामिया के ऊपर नज़र रखनी होती है, कोऑर्डिनेट करना होता है, फिर उसके बाद वसाइल क्रिएट करने होते हैं, सूबों में भी क्रिएट करने होते हैं, वफाक में भी करना होता है, उनसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज़ होती हैं, उनसे बातचीत की जाती है। तो ये मौका नहीं है कि ये जिस तरीके से मैं समझता हूँ आसिफ ज़रदारी साहब और साथ में बिलावल साहब और आसफा बीबी भी जो है इस वक्त चीन में चले गए हैं, तो अल्लाह करे कहीं गुजर जाए। और मज़ीद जो एक अहम खबर ये है कि मानसून का भी सिलसिले का 11वां स्पेल अभी आना है। कल से बताया जा रहा है 19 सितंबर तक जो है ये शदीद बारिशों की पेशीन गोई है। अगर ये बता सके